हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 डीबी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं नाउन, जिसमें ये देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट की कौन कौन से हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, कौन कौन से प्लूरल नाउन होते हैं, यानी कि नाउन की जो स्पेशल क्लास चल रही है, जिसमें लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कुछ ऐसे आपके नाउन होते हैं जो देखने में आपको क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन यूज कैसे होते हैं, प्लूरल यूज होते हैं, कैसे उस सेंटेंस में एरर फाइंड करने के लिए आते हैं, जिसके हमने क्या किया, उस पर खूब जम के प्रैक्टिस किया था, एग्जाम्पल अच्छा देखा था। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को वॉच कर ले, ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। सो माय स्टूडेंट, ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे और चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ। आप देख रहे हैं कि नाउन टॉपिक लिखा हुआ है, रूल्स नंबर 11 है, और यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखा है, बट मैंने ओनली कुछ वर्ड लिखा है। इसकी जो पूरे के पूरे भी जो कॉन्सेप्ट है मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो आप वीडियो स्किप नहीं करिएगा माय स्टूडेंट, क्लास को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यूरी, कमेटी, काउंसिल, क्राउड, हर्ड, टीम, गवर्नमेंट, मॉब, कम्युनिटी, यूनियन, क्लब, अपोजिशन, फॉर्म, एटसेट्रा। हमारे स्टूडेंट जितना भी आप ये वर्ड देख रहे हैं ना नाउन का, ये सभी के सभी, तो पहले ये मानिए कि सभी के सभी क्या है, आपके सभी के सभी नाउन है। ओके सर, यहाँ तक हमको समझ में आ गया, ये सभी के सभी नाउन है, बट कैसे नाउन है हमारे स्टूडेंट? अभी आपको लग रहा है ये ज्यूरी, कमेटी, काउंसिल, क्राउड, हर्ड, टीम, गवर्नमेंट, मॉब, यहाँ पे कम्युनिटी। सो हमारे स्टूडेंट ये जितने भी आपके वर्ड है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी आपके वर्ड है, ये आपके सभी के सभी क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। सो माय स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको कि जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके सिंगुलर होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि यदि माय स्टूडेंट क्या होगा, यदि कोई नाउन आपका क्या कर रहा है, शो कर रहा है, यानी कि नाउन आपका क्या शो कर रहा है माय स्टूडेंट, मल्टीट्यूड। क्या शो कर रहा है? मल्टीट्यूड। सो यहाँ पे माय स्टूडेंट होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, मल्टीट्यूड। ओके, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट इसका मल्टीट्यूड का मतलब ये होगा कि जो नंबर ऑफ नाउन है वो क्या होगा, आपका प्लूरल माना जाएगा। यहाँ से अब नाउन क्या होगा, जैसे ही नाउन क्या शो करेगा, मल्टीट्यूड शो करेगा, आपको नाउन क्या करेगा, यहाँ पे नाउन को आप प्लूरल मानेंगे। यानी कि मल्टीट्यूड का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट कि मेंबर्स ऑफ क्राउड। मेंबर्स ऑफ क्या होता है, आपका क्राउड होता है, यानी कि जितने भी लोग वहां हैं उनके प्रत्येक सदस्य की बात की जा रही है, तो उसे बोलते हैं मल्टीट्यूड ऑफ नाउन्स। तो माय स्टूडेंट, अगर मल्टीट्यूड की कॉन्सेप्ट आएगी, यानी कि प्रत्येक सदस्य की, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, प्रत्येक सदस्य की बात आएगी यदि किसी सेंटेंस में, तो वहां पे आप क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और यदि ओनली कलेक्शन की बात की जाएगी, कलेक्टिव की बात की जाएगी, तो हमेशा आप क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। नॉट ओनली हेल्पिंग वर्ब बट ऑल्सो यूज मेन वर्ब। मेन वर्ब जो आपका होता है मेडिसिन, ये भी आप सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यूज करेंगे। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? नहीं आया सर, एक बार फिर से बता दीजिए, ध्यान से सुनिए। जितने भी मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, आप ज्यूरी देख रहे हैं, कमेटी देख रहे हैं, काउंसिल देख रहे हैं, क्राउड, हार्ट, टीम, गवर्नमेंट, मॉब, कम्युनिटी, यूनियन, क्लब, अपोजिशन, फॉर्म, एटसेट्रा, ये सभी सभी आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। अगर ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहे हैं आपके सेंटेंस में, वो आपको सेंस दे देगा, डोंट वरी। वो आपका जो एग्जांपल देगा ना, वो आपको पूरा गाइड कराएगा कि भाई आपको इस रास्ते क्या करना है, चलना है। वो आपको यहाँ पे सेंस देगा कि एक सदस्य की बात हो रही है, यानी कि क्या बात हो रही है, आपकी कलेक्टिव की बात हो रही है, कि वहां पे हर एक प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, वो सेंटेंस सेंस देगा। मैं भी बताऊंगा यहाँ पे वो कैसे उसका यूज करेंगे। तो जब भी बात की जाएगी कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन की बात की जाएगी तो लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जैसे ही बात की जाएगी मल्टीट्यूड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की मल्टीट्यूड की बात की जाएगी, मल्टीट्यूड का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ क्राउड, यानी कि हर एक सदस्य की बात की जाएगी, तो वहां पे आप क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो माय स्टूडेंट, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर आपके लिए ये धुआं धुआं हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि माय स्टूडेंट, हम करते क्या है, किसी कोई बुक उठाते हैं और वहां से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रट लेंगे, लेकिन इसके क्या करते हैं, इसके सेंस को नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में ये सब वर्ड हमारे जब किसी सेंटेंस पे देखने को मिलेंगे तो हमारा गेम क्या चलेगा इंग्लिश ग्रामर में, उस सेंटेंस का गेम क्या चलेगा, इसको हम लोग कैच नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो रूल से यदि आपको पता है ना, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश ग्रामर में पकड़ बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, ये आपका सेंटेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है द कमेटी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वली कमेटी की बात हो रही है। वली क्या हो रही है, कमेटी की बात हो रही है, और इट्स रिपोर्ट यानी कि कमेटी ने अपना रिपोर्ट क्या किया, यानी कि पूरी जो कमेटी है उन्होंने अपना रिपोर्ट क्या कर चुकी है, वो सबमिट कर चुकी है। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर यही पे मैं लिखूं द कमेटी, ध्यान से देखिएगा, अगर यदि आपका सेंटेंस में एग्जांपल दे दे द कमेटी, और यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ हैव, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सबमिटेड
और यहाँ पे मैंने लगा दिया देयर रिपोर्ट्स, यहाँ पे मैंने लगा दिया देयर रिपोर्ट्स। तो माय डियर जरा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने लगा दिया रिपोर्ट्स और यहाँ मैंने लिख दिया द कमेटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स। तो माय डियर एक बात बताइए, अगर यहाँ पे देयर लग गया मतलब क्या? देयर लग गया मतलब क्या? यानी कि कमेटी के प्रत्येक सदस्य की बात की जा रही है कि सभी लोग ने क्या किया, रिपोर्ट्स को क्या किया, सबमिटेड किया। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे आप अब सिंगुलर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है क्या? एक बार फिर से देखिए, यहां पे बात हो रही है द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, यानी कमेटी ने अपना रिपोर्ट क्या किया, सबमिट किया, यानी कि कमेटी ने किया। वहां पे कमेटी की सबकी बात हो रही है, कलेक्शन की, कलेक्टिव की बात हो रही है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं कि सिंगुलर लगा हुआ है यानी हैज, लेकिन जैसे ही मैंने लिख दिया द कमेटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट, यानी कि देयर लग गया ना माय स्टूडेंट, तो यहां पे बात हो रही है मेंबर्स ऑफ क्राउड की, यानी कि जितने भी आपके क्या हो रहे हैं, कमेटी में जितने सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो जैसे ये प्लूरल होगा, सो माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, तुरंत वहां पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नोट्स बना के आप क्या करिए, लिखते रहिए अपने कॉपी पे, पढ़ते रहिएगा माय स्टूडेंट, क्योंकि हिम्मत नहीं हारना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत रूल आता है एग्जाम में, कहीं भी आपको देखने को मिले, गवर्नमेंट देखने को मिले, मॉब, कम्युनिटी, कलेक्टिव नाउन को शो किया, लगाइए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मेंबर्स ऑफ क्राउड को शो किया, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को शो किया, लगाइए वहां पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, कहानी खत्म। ये सब जितने भी वर्ड है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यहां पे लगाएंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, मेंबर्स ऑफ क्राउड जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है, तो आप वहां लगाइए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और यहां पे और कवर करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है द टीम इज वेरी स्ट्रांग, जो टीम है वो बहुत ही क्या है, मजबूत है, स्ट्रांग है। यानी कि बात किसकी हो रही है, ओनली टीम का ना, ओनली टीम का ना। तो जब ओनली टीम की बात हो रही है तो टीम आपका क्या हुआ है, कलेक्टिव नाउन हुआ माय स्टूडेंट, और जैसे ही बात आएगा कलेक्टिव नाउन का तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आप लगाएंगे। लगा हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आप अपने लैंग्वेज में जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, आप अपने कॉपी पे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब अपने लैंग्वेज में नोट करेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो बाद में जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी होगा समझने में, और आप भी दूसरे को पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इंग्लिश ग्रामर एक लैंग्वेज है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसके रूल्स को। एक बार रूल्स में पकड़ आ गई ना तो इंग्लिश वैसे ही मजबूत हो जाएगी। तो इस एग्जांपल को देखते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है द टीम इज वेरी स्ट्रांग। अगर मैं यहीं पे लिख दूं द टीम आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रेन, अब जो टीम है वो क्या कर रही है, लड़ रही है, किस तरह, बच्चों की तरह। यानी कि जो लड़ेगा कौन, टीम लड़ेगी नहीं, उसमें जो प्लेयर है वो न लड़ेगा। तो यहाँ पे बात हो जा रही है हमारे स्टूडेंट मेंबर्स ऑफ क्राउड, यानी कि जो टीम है, जो पर्सन है, उनकी बात हो रही है। तो जैसे ही बात हो जाएगी मेंबर्स ऑफ क्राउड की, मल्टीट्यूड ऑफ नाउन की, तो हमारे स्टूडेंट वहाँ पे हम करेंगे क्या, वहां पे लगाएंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, कहानी खत्म। बस इतना ही, बस आपका इसमें कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट, बाकी कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, और ये बहुत ही क्या है, अच्छा एग्जांपल। यहाँ पे लिखा हुआ है द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। हमारे स्टूडेंट जो ज्यूरी का क्या है, यहाँ पे उसके ओपिनियन, विचार को क्या किया गया, बांटा जा रहा है। तो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे अगर बात की जाएगी वनली ज्यूरी की बात हो रही है, यहाँ पे उसके प्रत्येक मेंबर की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिखूँ द ज्यूरी, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ वर, और यहाँ पे मैंने लगा दिया हमारे स्टूडेंट डिवाइडेड, और यहाँ मैंने लिख दिया इन, और यहाँ मैंने लिख दिया देयर ओपिनियन। अब जैसे ही मैं यहाँ पे देयर ओपिनियन लिखूंगा हमारे स्टूडेंट ना, तो अब कहानी यहाँ पे आ जाएगी, ओपिनियंस हो जाएगा। यहाँ पे कहानी आ जाएगी कि यहाँ पे दियर लगा, यानी कि ज्यूरी मेंबर की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेंबर की बात हो रही है। तो जैसे ही मेंबर आया ना, मेंबर आएगा तो लगाइए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब प्लूरल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो यहाँ हमारी स्टूडेंट क्या है, बोले उसके ओपिनियन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका जो ज्यूरी वर्ड है, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। हमारे स्टूडेंट कितना इजी कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपने कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ पे उसके एग्जाम्पल देखा, और मैंने कैसे एक्सप्लेनेशन करके इसको आपको बताया कि कैसे क्या हो सकता है, आपको एग्जाम में आ सकता है, कैसे आप वहाँ पे यूज करेंगे अपने माइंड का। बट ये करेगा क्या हमारे स्टूडेंट, यहीं पे देखिए आपका एरर फाइंड करने के लिए कमेटी है ना, तो ऊपर लगाएगा हैव, ध्यान से समझते रहिएगा, ऊपर लगाएगा हैव, बाकी सब ये लिखेगा जो कि गलत होगा, और यहाँ लगाएगा नीचे वाले में कमेटी सबमिटेड दियर भी लगाएगा, और यहाँ पे लगा देगा हैज, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या, कहाँ से ये कर सकता है, आपका एरर दे सकता है, यानी कुछ इस कर नहीं सकता ये, यानी कि आपको रूल्स पता है तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग तो लगा सकते हैं। हर एक यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता, एक्सप्लेनेशन करने जाऊंगा ना तो फिर ये वही हो जाएगा कि छोटे बच्चों को क्लास 3, 4, 5, 6 के बच्चों को यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। नहीं माय स्टूडेंट, इस चैनल का पर्पज है आपका अभी 9 to 12, यानी कि जो बच्चे 6 to 12 में हैं, ये उनके लिए तो समझ लीजिए कि
वो कहीं से भी उनको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, ना ही टीचर से पढ़ने की जरूरत है, वो यहाँ से नोट्स बना के पढ़ सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे जो फाउंडेशन जो एसएससी है, हमारे स्टूडेंट रेलवे हैं, बैंक हैं, या फिर एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, और वो फाउंडेशन बैच उनके लिए ये है, यानी कि फाउंडेशन इंग्लिश ग्रामर की बैच चल रही है, वो ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। क्योंकि अभी इसका जो हाई लेवल है, मॉडरेट लेवल है, वो आना बाकी है। लेकिन जब तक मैं एक कहते हैं ना कि एक सिस्टमैटिक ढंग से क्या होना चाहिए, कोई भी चीज़ चलना चाहिए, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तब तक आप फुल क्या कर सकते हैं, फुल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो हमारे स्टूडेंट जितना भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इसका, यानी कि आपको गवर्नमेंट देखने को मिले, अगर वो कलेक्शन को शो करेगा तो आप लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो क्या करेगा, मेंबर्स ऑफ क्राउड की बात करेगा तो आप वहाँ पे लगाएंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। छोटा सा कॉन्सेप्ट था और छोटा सा आपका एक रूल्स था हमारे स्टूडेंट, जो यहाँ पे आपका कवर हो गया है। तो ये आपका पूरा रूल्स टोटली रूल्स नंबर 11 यहाँ पे कवर किया जा रहा है। आप अच्छे से नोट्स बना के रिवाइज करेंगे, पढ़ते रहेंगे और दिल लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।